पार्लियामेंट की सुरक्षा में चूक को लेकर राजनीतिक बयानबाजी कम होने का नाम नहीं ले रही। विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस घटना को लेकर सदन में आकर बयान दें। इसी बीच प्रधानमंत्री ने संसद में हुई सुरक्षा चूक को लेकर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने इस घटना को लेकर दुख जताया है। संसद पर आतंकी हमले की बरसी के दिन 13 दिसंबर को दो लोगों ने सदन में घुसकर स्मोक बम से अटैक किया। स्मोक बम की वजह से सदन में पीले रंग का धुआं फैल गया। इसके चलते सांसदों की जान को खतरा भी पैदा हुआ। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए न सिर्फ सदन में घुसने वाले बल्कि सदन के बाहर मौजूद उनके दो साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने इस घटना को बेहद दुखद और चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर वाद विवाद या प्रतिरोध की बजाय इसकी गहराई में जाना जरूरी है। ऐसा करने पर ही मामले का समाधान मिल सकेगा। आपको बता दें, संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। जहां एक तरफ राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को बेरोजगारी और महंगाई से जोड़ दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता करके सरकार से इस मुद्दे पर कई सवाल किए हैं। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिला। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। धन्यवाद। 14 सांसद सस्पेंड हुए हैं, निलंबित हुए हैं, सिर्फ एक ही कारण कि उन्होंने सवाल पूछा। उन्होंने ये मांग की आए और लोकसभा में और राज्यसभा में भी आए और वो अपना बयान दें इस घटना के बारे में। ये बड़ी गंभीर चूक है। ये छोटी घटना नहीं है। ये बहुत बड़ा चूक है। सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठते हैं और क्या साजिश है, किन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन इन साजिश में कौन भाग ले रहे हैं, इसके पीछे क्या है, क्या मांगे थी, इस पर जांच हो रही है। पर कम से कम जब पार्लियामेंट का सदन चल रहा है, कम से कम सरकार का दायित्व बनता है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक वरिष्ठ मंत्री, गृह मंत्री आए और एक बयान दें। बयान के आधार पर छोटी मोटी चर्चा होगी, उसके बाद संसद की कार्रवाई चलती रहेगी। शुक्रिया। संसद में सुरक्षा चूक को लेकर जहां विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर ने भी इस मामले पर अपना बयान दिया है। ये मेरा लोकसभा सांसद के नाते अनुभव रहा है कि बिना किसी पक्षपात के स्पीकर महोदय ने राष्ट्र के हर विषय पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को अपना पक्ष रखने का मौका दिया। लेकिन ये सांसद होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सदन की गरिमा को आहत ना करें। लोकसभा के स्पीकर वो किसी पक्ष के नहीं, राष्ट्र के हैं और संविधान की मर्यादा के संरक्षक के रूप में लोकसभा में अपनी सेवा देते हैं। स्पीकर महोदय के पत्र में ये दुख भी झलका कि जिन सांसदों का निलंबन इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने सदन की मर्यादा को छिन्न भिन्न किया। पहले दिन ही स्पीकर महोदय ने कहा था कि सचिवालय जो हमारा लोकसभा का सचिवालय है, उसकी जिम्मेदारी है पार्लियामेंट के अंदर सिक्योरिटी की, और उन्होंने सभी पार्टी के नेताओं को बुलाकर बातचीत भी की। उनके और सुझाव लेने के लिए भी तैयार हैं। उसमें कुछ बदलाव करना तो उसके लिए भी वो तैयार है, लेकिन उसके लिए सदन ना चलने दें। अगर विपक्ष के पास सुझाव है तो ऑल पार्टी मीटिंग में आपके सुझाव दें। अगर उनको कुछ और बदलाव करने हैं तो वो भी लिखित रूप में दें या वहां पे करें। सदन की कार्रवाई को रोकना ये अपने आप में दिखाता है कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। तीनों राज्यों में चुनाव में हार के बाद अब वो उनके हौसले पस्त हैं और कहीं ना कहीं इसको एक मौका ढूंढकर वो प्रयास कर रहे हैं कि रोज सदन की कार्रवाई ना चलने दी जाए, जनता से जुड़े विषयों को ना उठाए। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि गृह मंत्री को इसमें आकर बयान देना चाहिए। हालांकि
जांच एजेंसी जो है वो अपना काम कर रही है और वो कह रही है कि गृह मंत्री आखिर कहाँ है। मैं इसमें बड़ा स्पष्ट करता हूँ, स्पीकर महोदय ने पहले दिन ही कह दिया था कि लोकसभा यानी कि पार्लियामेंट की, चाहे राज्यसभा लोकसभा, पूरे कैंपस की जिम्मेदारी सचिवालय की होती है। और उन्होंने उसमें स्पष्ट तौर पे कहा कि जिसको भी सुझाव देने आप आए, अपने सुझाव दें, बदलाव करना चाहते हैं बदलाव करने के लिए भी तैयार हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार ऐसे उदाहरण आए, उसके बाद जो बदलाव चाहे गए वो किए गए। अब भी लोकसभा सचिवालय उसके लिए तैयार है।